और ये जल्दी ओए चलो चलो, ये देखो लड़ भी रहे हैं आपस में, बहुत ही खतरनाक है ये। के बाद हमारा पूरा जंगल स्टार्ट होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी गाय आती हैं तो वैसे ही उनको बांधना भी पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं, भागते हुए आए। माँ अकेले ना, अकेले भाई उजड़े नंबर 1। ये हमने बोई होती है, जैसे दालें हो गई। अब किसी के खेत में से कुछ भी, अभी उनको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। और करते हैं माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि सुबह के ठीक दोस्तों 7 बज चुके हैं और आज मेरी ड्यूटी लग गई है गाय को चराने के लिए भेजने के लिए। यहाँ देखिए गोरख आने के लिए दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ। साथ में जा रहे हैं गुज्जू, फुरकी और परी। इन तीनों को दोस्तों आज चराने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये पहली बार जा रहे हैं तो इसलिए दोस्तों जगह जगह भाग जाते हैं। ये तीनों दोस्तों बड़ी ही खतरनाक है, अगर हमारी गढ़वाली भाषा में कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक उजड़े छी। और इनको अब हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों अब घास भी हो चुकी है चारों तरफ, और जंगल में तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। और ये जल्दी ओए चलो चलो, ये देखो लड़ भी रहे हैं आपस में, बहुत ही खतरनाक है ये। और दोस्तों अगर ये तीनों ऐसे हैं कि अगर किसी और की गाय को देखते हैं ना तो उसको भी मार देंगे तुरंत, ऐसे हैं। जवान है, ताकतवर हैं, तो ये समझते हैं कि हमसे बलवान कोई नहीं है। क्या बताएं, हमारी तो दोस्तों गाय जो है वो ही गजब के हैं, गजब के निराले हैं। इनकी तारीफ़ें क्या करें दोस्तों, है तारीफ लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो जगह जगह से भाग रहे थे तो मम्मी सबसे पहले आके ही यहाँ पे खड़े हो गए हैं ताकि वो यहाँ से ना भागे। ये देखिए चलो आपका कमरा भगने लो, अब सड़के नीला भाई परी तो इन लाग जाओ वही पहल बार है ना। चलो ध्यान बढ़िया परी ना कना, हाँ सीधा चल। अरे इना 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 हाँ यू जरा ये देख गुज्जू लागू ना घंटा, बस इन्हें चल। जाओ लदड़ बुरी कहीं या कई चोर चपड़ करी कि नहीं है। खैर चलिए दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी यहीं से कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप सब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से मस्त हूं। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह मम्मी के साथ आ रखा हूं मैं गाय को जंगल में छोड़ने के लिए। आपने देख ही लिया होगा हमारी गाय दोस्तों वैसे चरने के लिए यहाँ पे आती थी, लेकिन जब से उन्होंने दूध देना स्टार्ट करा तब से हमने उनको यहाँ पे चरने के लिए नहीं छोड़ा है। बस वो घर पे ही रहती थी, खूंटे पे ही रहती थी। आज उनको पहली बार छोड़ रखा है तो हो सकता है पता नहीं किसकी गाली हमें खिला दे, क्योंकि दोस्तों अगर ये लोगों के खेतों में चले जाते हैं तो होता ही है कि हर कोई अपने अपने के लिए कहता ही है, अपनी चीज़ों के बारे में हर कोई परेशान होता ही है। तो अब क्या बोले दोस्तों, फ़िलहाल उनको यहाँ जंगल में छोड़ दिया है। अब वो यहाँ पे आराम से चरती रहेगी और जब भी आएगी तो उन्हें देखना पड़ेगा, और जैसे ही आती हैं तो वैसे ही उनको बांधना भी पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं अब घर पे। तो मम्मी को भी थकान आ गई है क्योंकि मम्मी भी उनके साथ भागते भागते हुए आए। माँ अकेले ना, अकेले भाई उजड़े नंबर 1। हाँ तो बैगी जे उजाड़ खा रहा हूँ गाय तो दिन बिल्कुल बहुत तारीफ से तुम्हें गोरख है न दूध देना घंटा ढंगा का न चरना घंटा ढंगा का, कोई ए भी नहीं कोई फिर भी नहीं जाने होता अरे पर सही थी इन बने के कई बड़े मुआ ने लिए जे अब सही थी खार वही भाई भी नहीं कोई बात नहीं, वो तो बाघ होगल कुछ नहीं खाना, इत तो जंगल में आराम से ऐसा राम घर बहुत बाग बहुत टीम लगी गोरू की, बहुत ज्यादा गोर थी। अरे आराम से चल रहनो है डांड जो ये पूरो हम बने से ना चले बच्चा भी आ गया खाने ये कोई जो देव मुंड मुंडियो ये जय मुंड के मुंडे सुन दादा जो अच्छा वे बाल चूरण का नो हाँ 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 तो जो आन देवता अगर है भी रहेगा तुम उसको ले
अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ और दोस्तों मौसम देखिए कितना प्यारा हो रखा है। सुबह सुबह तो धूप खिल चुकी थी, लेकिन अब फिर से बादल लग चुके हैं और बादलों ने फिर से घेर लिया है आसमान को। बाकी हमारी पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों बहुत प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे देखिए स्वर्ग जैसा माहौल बना रहे हैं ये कुछ बादल जो पहाड़ियों के बीच में छुपे हुए हैं। बाकी दोस्तों हमारी गाय ऐसी हैं कि उनको चराने के लिए ले जाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अभी दोस्तों 1 घंटा भी नहीं हुआ है और वो घर वापस आ गए हैं। और उन्होंने घर क्या वापस आना है, चले गए हैं लोगों के खेतों में। और चारों तरफ से हमारे लिए आवाज़ें आ रही हैं कि अपनी गायों को लेके जाओ, क्योंकि दोस्तों वही है ना, क्योंकि सभी की अपनी मेहनत होती है, सबके अपने खेत होते हैं। और किसी के खेत से किसी ने बो रखे होंगे तो किसी के खेत से घास खा गई, कुछ खा गई, तो ये भी अच्छा नहीं होता। हर किसी की अपनी मेहनत होती हैं और सभी के खेतों में घास होती हैं, अनाज होता है। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमने बोई होती है, जैसे दालें हो गई। अब किसी के खेत में से कुछ भी खा ले, अब वो तो जानवर है, उन पे तो कोई अक्ल वक्ल है नहीं, लेकिन इंसान तो बुद्धिजीवी हैं। इसीलिए दोस्तों हम उन्हें चराने के लिए नहीं छोड़ते। लेकिन अब हमने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि अब जंगलों में भी घास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए उनको चराने के लिए छोड़ा है। लेकिन हमारी जो गाय हैं, हमारे जो मवेशियाँ हैं दोस्तों, उनके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उनको 1 घंटा भी नहीं हुआ, चरने के लिए गए थे और तुरंत आ गए देखो लोगों के खेतों में। अब सब लोग ऐसे सिचुएशन में हमें डांटेंगे ही, हल्ला हमारे लिए ही करेंगे कि तुमने कैसे छोड़ दिया इनको। लेकिन क्या करे, इंसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है कि भाई मैं तो उलण नहीं खाण पड़ा, लेकिन क्या कर नन लौड़ो सच और गोरू सच भारे कोई नहीं हो सको, तो इले ये बोल दिए। तो आप क्या बोले, कुछ नहीं कह सकते इनको। फिलहाल तो अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन हो पाता है। हाँ वो बोर्ड बिच बिल वाला तुम रास्ता ही रास्ता तैल ख्वाल में आ जाए, आएगी हुई खूब। ये परी भी आ गई है। एक बोर्ड बिचू दगड़ा आऊंदा नहीं गा, एक बड़े में लगाना चाहे तुम लिए होते। चलो फिलहाल तो गए तो थे लोगों के खेतों में, लेकिन रास्ते ही रास्ते वापस आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो चलो मम्मी तो नीचे सारी में पहुँच गई थी दोस्तों इनको लाने के लिए, लेकिन अभी देखो मिल ही गए चलो मुझे फाइनली। और मैंने मम्मी को आवाज़ भी लगा दी है कि वो ऊपर आ जाए। तो चलो फिलहाल तो आ गए हैं, अब यहाँ से उन्हें मम्मी हैंडल कर लेगी। अभी फ़िलहाल दोस्तों दुकान पे हूँ और शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। और दोस्तों 2:45 पे मैं दुकान पे आ गया था। दुकान पे आने का रीज़न दोस्तों ये है कि जो दीवाकोट के दादाजी जो कल सीढ़ियों से गिर गए थे दोस्तों, उनको व्हील चेयर पे लेके आए। अब क्या करें दोस्तों, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अभी उनको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है और दादी उनके साथ में है। लेकिन दोस्तों उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रखी है, मतलब हाँ, तो दोस्तों उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो इसलिए दोस्तों उनको व्हील चेयर में सभी गांववासी, हमारे गांव वाले, दीवाकोट, खोपड़ागड्डी, सब के सब यहाँ तक उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। और साथ में दोस्तों महिलाएं भी थी, मातृ शक्तियाँ भी थी, सब के सब आए हैं। लेकिन उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। क्या करें दोस्तों, होता ही है। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था कुछ, और वो लिख के दे रहे थे कि मुझे ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिख दी कि अब मैं क्या बोलूँ, कुछ शेयर नहीं कर सकता। खैर चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल दुकान पे ही बैठा हुआ हूँ और दुकान के काम जो है कि सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कि आगे क्या स्पेशल शूट हो पाता है। आप लोग में आखिर तक बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और इस साइड के नज़ारे देखिए, चारों तरफ फिर से बादल लग चुके हैं, बारिश होने की संभावना है। कल की तरह दोस्तों कहीं हो ये ना हो जाए कि हम भीगते हुए जाए। और आजकल देखो इस मैदान में दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है। और जो ये घास है ना, ये किसी चीज़ के भी काम नहीं आती। ये देखो, ये कुछ टाइम बाद ऐसे ही बड़ी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद इसको हम सर्दियों में आग सेकने में ही इस्तेमाल करेंगे बस। बाकी किसी चीज़ के काम नहीं आती और ना ही इसे गाय वगैरह कुछ खाती है। यहाँ देखिए दोस्तों, फाइनली रात का टाइम हो गया है और खाना पीना भी अपना बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करने की बारी भी आ गई है दोस्तों। हालांकि आजकल ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, लेकिन दोस्तों आपने देखा ही था कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी
और दादाजी को आज दिल्ली लेके चले गए। लेकिन बहुत बुरा लग रहा था। जब से मैंने उनकी हालत देखी तब से मेरा मन कुछ काम करने का नहीं किया, ना ही कुछ ब्लॉग शूट करने का मन किया। बस क्या बताऊं दोस्तों, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत बहुत जल्द ही ठीक हो जाए। वो दादाजी दोस्तों बचपन में हम सबको खूब टॉफ़ियाँ बांटते थे, मुझे अभी भी याद है। मतलब हम जब वो बचपन में शहर से आते थे, दिल्ली से आते थे, तो छोटी छोटी टॉफ़ी होती थी संतरे वाली, बिना पेपर बिना कागज़ वाली, उसके बाहर से पन्नी वगैरह कुछ नहीं रहती थी। तो उन संतरे वाली टॉफ़ियों को बांटते रहते थे हमें। तो मुझे आज भी याद है, हम बोलते थे हमारे उस भाई के हिस्से का भी दे दो, उस भाई के हिस्से का भी दे दो, उस भाई के हिस्से का भी। तो ऐसे ही बहुत सारी टॉफ़ियाँ हम उनसे मांग लेते थे। तो देखो दोस्तों, आज उन दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई। वो किसी कारणवश गिर चुके थे, फिसलने के कारण गिर चुके थे। उनके सर पे भी चोट आई है और पसलियों पे भी चोट लगी हुई है। तो चलो दोस्तों क्या बताएं, बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपसे कल के एक और मज़ेदार ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय। रामदाई का होटल।